बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों ये कल वाले ही कुछ ज़ोन हैं, अलबत्ता एक ज़ोन मैंने ये नया ड्रा किया है, अभी बना है 43, 46 और 50 वाला, और मार्केट ने इसको दो बार तो रिस्पेक्ट दी। हमने प्रॉफिट बुक किया 40, 38, 39 तक आई मार्केट, तो अब फिर से ये दोबारा ऊपर जा रही है। तो इस ज़ोन का SL 53 होना चाहिए मेरे ख़्याल में। ग्रुप में भी मैंने 53 बताया था, बहरहाल प्रॉफिट बुक कर लिया हमारी ट्रेड क्लोज़ हो चुकी। तो अब जस्ट इसको हम देख तो सकेंगे, देखते रहेंगे, बाकी एंट्री नहीं लेंगे इससे। तो एक चीज़ ऑन द रिकॉर्ड होती है, जब इस ज़ोन में मार्केट ज़्यादा देर स्टे करना शुरू कर दे, आपने खुद भी इस चीज़ को देखा है, तो बहरहाल इसको ब्रेक कर जाती है। होना इस तरह चाहिए कि मार्केट विक लगाए, जिस तरह आज सुबह अर्ली मॉर्निंग इस ज़ोन से हमने बाय किया, लेकिन काफ़ी दोस्त सोए हुए थे, बहुत कम दोस्त एंट्री पकड़ सके। बहरहाल यहाँ से अच्छी बाय की, और वो बाय इस तरह अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए, अगर स्कैल्पिंग से हट के देखा जाए, तो हम फिर M15 में चले जाते हैं, वहाँ से छोटी छोटी स्कैल्पिंग करते हैं, सेल बाय। तो देखा जाए तो इसी ज़ोन को अभी तक रिस्पेक्ट मिल रही है, और मार्केट अभी तक 22, 24, 25 वाला जो ज़ोन था, उसी को अभी मतलब ले करके ऊपर जा रही है मार्केट। तो अगर देखा जाए इस ज़ोन 50 है हमारा लास्ट, इससे पहले मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो अगर इसको ब्रेक करती है तो ला महला हर सूरत में, बाहर सूरत 2760, 2764, 2768 इस ज़ोन को टैप करना होगा मार्केट ने। तो इस एरिया से हम दोबारा सेल की कोशिश करेंगे। तो हर तरफ ये आवाज़ें आ रही हैं कि सेल में आएगी मार्केट, लेकिन मैं अफ़सोस कि मेरा अभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है सेल में बैठने का। डिप से बाय किया जाए वो ज़्यादा बेहतर रहती है, और अच्छा प्रॉफिट भी देती है, और उसमें थोड़ी ना टेंशन भी कम होती है। हाँ, अलबत्ता इलेक्शन आ रहा है, US इलेक्शन वो करीब है, तो उसमें मार्केट नीचे आ सकती है किसी हद तक। लेकिन देखिए एक बात तो ऑन द रिकॉर्ड है, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, मार्केट ठीक है नीचे आ जाए, लेकिन किसी ज़ोन से आएगी ना, विदाउट एनी ज़ोन सेंटर से तो मार्केट नहीं गिर जाएगी। तो एक ज़ोन तो हमारा देखें सेलिंग एरिया था, ये जो हमारा अभी चल रहा है 43 से 50 के माबैन पड़ा हुआ है, एक तो ये है, ठीक है जी। और उसके बाद 60 से 70 के दरमियान एक ज़ोन ये पड़ा हुआ है हमारा। तो इस ज़ोन से भी मार्केट सेलिंग आ सकती है, लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखेंगे कि 2730 है हमारे पास, 27 एंड 30, इसको H4 की 1 2 3 4 4 कैंडल्स यानी 16 आवर हो गए हैं, 16 आवर इसके ऊपर मार्केट स्टे किया है। तो दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा कैंडलें इसके ऊपर पड़ी हुई हैं, सपोर्ट ले रही हैं, 2730 की सपोर्ट ले रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 2810 हुआ, 2810 हुआ। यानी अगर ये जो सपोर्ट है मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और इसी चीज़ को ही सपोर्ट बनाती है, तो मेरे ख्याल में फिर हमें ऊपर देखना चाहिए, नीचे नहीं देखना चाहिए। देखें, या तो सपोर्ट से ऊपर उठती है या रेजिस्टेंस से नीचे आती है। तो जब किसी रेजिस्टेंस से टकरा ही नहीं रही मार्केट, बल्कि डिप से सपोर्टें ले रही है, एक सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाके फिर सपोर्ट लेती है, तो इस किस्म का सिनेरियो बना हुआ है मार्केट का। तो ये मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ दरअसल, ठीक है। तो ज़ोन अंडरस्टूड है हमारे। अगर कल फिर मेरे ख्याल में ना 22 से 25 इससे फिर हम बाय कर सकते हैं, अगर मार्केट नीचे आती है H4 के हवाले से। और 16 से 19 वाला ज़ोन भी हमारे पास पड़ा हुआ है, यहाँ आती है तो फिर से बाय करेंगे। ये वाले जो निचले ज़ोन है ना, ये डबल कन्फर्मेशन ज़ोन है 2678 से 2689। अगर मार्केट फंडामेंटली नीचे ड्रॉप होती है तो ये डेली का ज़ोन है, ये H4 का ज़ोन नहीं है। तो डेली में आने के लिए इसे 1 2 3 4 5 दिन या एक हफ़्ता
ये एक हफ्ते से कुछ ज़्यादा दिन लग सकते हैं नीचे आते हुए, लेकिन फ़िलहाल मेरे ख़्याल में बाय का सोचा जाए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बजाय इसके कि आप सेल करें, बाय किया जाए वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। MT4 में आ जाते हैं। तो जब MT4 में हम आते हैं तो देखें इसने 40 को 27 और 40 को सपोर्ट बनाया हुआ है। ऊपर रेजिस्टेंस है 27 44। आज दिन भर मेरे ख्याल में मार्केट इसी एरिया में इसने, सॉरी ये M30 का टाइम फ्रेम है। हाँ जी, नीचे ये इसने 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली है। तो 200 ये देखें बार बार ना 200 मूविंग एवरेज की ये सपोर्ट लेती रही है मार्केट। मैं आपको सर्कल करके दिखा देता हूँ। यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ से सपोर्ट ली, ठीक है जी। तो ये सपोर्ट ले रही है नीचे से, सपोर्ट लेके और फिर वो ऊपर भी जा रही है। हाँ, यही कोई मूविंग एवरेज 50 का या 200 का या मिनिमम 100 का ही क्यों ना हो, तो वो अगर ऊपर होता, मार्केट ऊपर से बार बार रिजेक्शन ले रही होती, तो फिर वो मतलब ये हमारे लिए सोचना आसान था कि हम सेल की तरफ बैठे या सेल की कोशिश करें। तो अभी तक देखें डेली में चले जाएं, डेली टाइम फ्रेम में अगर इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया तो लो भी इसने ब्रेक नहीं किया। कोई भी कैंडल इसने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं की। तो इट मीन अभी मेरे ख्याल में सेल के मुतल्लिक ना सोचा जाए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। रिट्रेसमेंट एरिया लगा के दिए थे, तो देखें पिन पॉइंट 23.6 इसी को मार्केट ने वो बेस बनाया। बेस बनाने के बाद मार्केट बार बार यहीं से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, ठीक है। 23.6 ये टूटेगा तो नीचे आएगी, फिर ये टूटेगा तो फिर नीचे आएगी। तो अभी मेरे ख्याल में मार्केट बाय पोजीशन में ही है, डेली के हवाले से देखा जाए तो कोई सेलिंग मेरे ख्याल में अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मंथली की रिट्रेसमेंट करने आए मार्केट, अगर इसका कोई प्रोग्राम बन जाए तो वो किसी हद तक आ सकती है, लेकिन क्या आएगी मंथली की कैंडल 23 या 38% रिट्रेसमेंट, इससे ज़्यादा अगर प्रीवियस देखा जाए मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं दी इसने कभी भी। तो सेलिंग मेरे ख्याल में अभी जेन से हम निकाल ही दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इस वक्त 1 2 3 4 H1 की 4 कैंडल्स इसने 40 और 44 के दरमियान, यानी $4 की मूव के दरमियान 4 घंटे गुजार दिए। टॉप पर कंसोलिडेशन करने का मतलब क्या होता है, अप। अगर H1 में देखा जाए तो ये जिस तरह कंसोलिडेशन कर रही है, ये दूसरे दूसरे अल्फाज में बुलिश फ्लैग बना रही है किसी हद तक, ठीक है जी। तो थोड़ा नीचे आएगी डिप लगाने के बाद या स्पाइक लगाने के बाद, डिप तो ना कहें, स्पाइक लगाएगी नीचे, लंबी विक छोड़ के फौरी तौर पर ऊपर चली जाएगी और इसका ब्रेकआउट जो होता है बुलिश फ्लैग का वो अपवर्ड ही इसने देना है। तो ओवरऑल बताने का मतलब ये हुआ कि सेल से अभी एहतियात किया जाए, गुरेज किया जाए। हाँ, एक चीज़ है मेरे ज़हन में, वो सोच रहा था मैं आपसे शेयर कर लूँ कि USL तो क्रैश कर चुका है, तो अब BTC भी अपना हाई नहीं ब्रेक कर रही। तो अगर BTC भी डिप लगाती है तो फिर गोल्ड की मजबूरी बन जाएगी कि एक मेन पेयर हैं जो दो, USL है और BTC है, तो वो अगर डिप लगाने पर मजबूर हैं तो साफ ज़ाहिर गोल्ड की भी मजबूरी हो जाएगी डिप लगाने के लिए। तो अगर BTC थोड़ा ऊपर जाता है तो गोल्ड को फिर किसी हद तक सपोर्ट मिलेगी, गोल्ड भी उसी के पीछे जाने की कोशिश करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।